हमने क्या देखा? हमने देखा लर्न लिस्ट, हमने देखा इंस्टा सॉल्व। अब सबसे मजेदार चीज आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे लास्ट में, शुरू में नहीं, लास्ट में आके एक ही सवाल पूछते हैं, और नीट वाले तो खासकर पूछते हैं, सर हमारे मार्क्स अटके हुए 500 नंबर पे। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। मैं कुछ दिन पहले पटना में था, एंड पटना में जब हम सेंटर ओपन कर रहे थे, वहां पे कुछ बच्चे आए, शुरू में 40-50 बच्चे आए होंगे, और उन सबके मार्क्स 400 नंबर 500 नंबर पे अटके हुए थे। पहले साल की बात है, मैं 2000 मतलब ये मान लो 2 साल पहले की बात है। तो वहां पे उनके मार्क्स उस पर अटके हुए थे। एक महीना था, अप्रैल की बात कर रहा हूं, एक महीना था, मई में एग्जाम होता है आपका। तो एक महीने में मैं बैठ के उनका प्रॉब्लम समझा, और प्रॉब्लम समझने के बाद मैंने उनको 2-3 चीजें बताई। मैंने उनको बताया कि बेटा ये ऐसे करना है, टेस्ट इस समय देना है, और टेस्ट में देने के बाद इस सवाल को जिन जिन में गलतियां हुई है उसके ऊपर बैठ के इस तरीके से एनालाइज करना है। कुछ कुछ स्टेप्स बताए उनको। जब बच्चों ने किया, मतलब मैं बता नहीं सकता बच्चों, वहां पे 10 से 15 बच्चों के जो 400 से 500 के बीच में अटके हुए थे उस साल, सब 650 के ऊपर निकल गए। मतलब अगर एक महीने में एक कमाल हो सकता है, तो आप सोचो कि आपके पास तो इतने महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी है आपके एग्जाम के लिए, इतने टाइम बचा हुआ है। और अगर आप ये फीचर रैंक बूस्टर या स्कोर बूस्टर अगर यूज करते हो, तो आपके स्कोर, रैंक सब इंप्रूव कर जाएगा। कैसे? देखते हैं। आप हर टेस्ट को देने के बाद आप अपने मार्क्स देखते हो, एनालाइज नहीं करते हो, बट वेद आपके लिए क्या कर रहा होगा? वो आपके लिए टेस्ट को एनालाइज कर रहा होगा। सो हर टेस्ट का एनालाइज करता है, हर टेस्ट का एक्शनेबल इंसाइट देता है आपको, और एग्जैक्टली आपको मार्क्स कैसे नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव करने वो भी बताता है। वो हम देखेंगे एक एक करके। जैसे एक टीचर, जैसे मैं एक बच्चे को बताता हूं, बिल्कुल उसी तरीके से ये आपको बताने वाला है, क्योंकि यहां पे 3 महान चीजें हैं जो आपके मार्क्स को, आपके रैंक को, आपके स्कोर को मैसिवली इंप्रूव कर सकता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बच्चों। क्या होता है? आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट का रिपोर्ट है। अब कॉमन वेदांतु के अंदर भी या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर ये रिपोर्ट तो आ जाती है। आप बोलोगे इसमें नया क्या है? चलो, नया नहीं है। आपने रिपोर्ट देखा, आपके मार्क्स कितने आए, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आपके बैच की रैंक क्या है, मतलब ये सारी चीजें कोई भी प्लेटफॉर्म कभी भी कहीं पे भी आपको देता है। अब वेद क्या एक्स्ट्रा करता है भाई? वेद आपके स्कोर को बूस्ट करता है। किस तरीके से? वो हम, मतलब ये सब भी आपको मिल जाएगा। रैंक, प्रेडिक्टेड रैंक मिल जाएगा आपको, परफेक्शनिस्ट, मतलब आप किस टाइप के बच्चे हो वो भी बता देगा आपको, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आपको परफेक्शनिस्ट बुला रहा है, राइट? बट चलो, ये सब ठीक है, बट एज आई सेड, इंप्रूव कैसे करना है, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बताता है। मैं कितने बच्चों से पूछ चुका हूं, केवल बच्चे ये बोलते हैं, सर हर कोई बता देता है आपका रैंक क्या आने वाला है, आपके मार्क्स क्या हैं, और आप कहां कहां गलती कर रहे हो, इतना बता देता है, लेकिन आपको नहीं बताता है कि आपके रैंक को इंप्रूव, आपके मार्क्स को इंप्रूव कैसे करना है। अब वो देखते हैं कैसे करना है। भाई मैं कैसे करवाता हूं बच्चों के मार्क्स इंप्रूव? सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 स्टेप्स मैं फॉलो करता हूं भाई। मैं उसको बताता हूं, सबसे पहले तूने इजी किल टॉपिक किया है कि नहीं। इजी किल का मतलब है ऐसे टॉपिक्स जो कि जिनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इजी भी होते हैं, तभी हमने उसका नाम भी दिया है इजी किल टॉपिक्स। रिपीटेटिव क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी टू स्कोर। तो मैं ये बोलता हूं, पहले तो ये देख कि इनमें इजी किल टॉपिक से क्वेश्चंस कौन से आए हैं, वो तेरे सही हुए हैं नहीं हुए हैं, उसमें गलती करी है क्या। अगर उसमें गलती करी तो सबसे पहले तो उसको कमांड कर। एज ए टीचर मैं यही बोलता हूं, वेद भी आपके लिए यही बोल रहा है। फिर मैं बोलता हूं, भाई ये क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम इजी किल टॉपिक्स, देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। तूने क्यों नहीं सही किया? तूने गलत किया क्या? पहले चेक कर उसको। तो इजी अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस जो बाकी लोगों ने सही किया है, वो तुमने सही किया है कि नहीं किया, मैं उसके बारे में बताता हूं। और फिर इससे रिलेटेड जो सवाल आपके इस पेपर में आए हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सब टॉपिक से रिलेटेड, क्या वो मैं कर सकता हूं? और वो भी इजी, एवरेज और डिफिकल्ट लेवल पे। पहले इजी करूंगा, फिर एवरेज करूंगा, फिर डिफिकल्ट करूंगा, और अपने मार्क्स या स्कोर को इंप्रूव करूंगा। अगर कोई भी बच्चा इन 3 स्टेप्स को फॉलो करता है, उसके मार्क्स इंप्रूव होने ही होने हैं। एंड दिस इज व्हाट इट डज। सबसे पहले इजी किल टॉपिक्स, यहां पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, और हर एक टॉपिक जो इजी किल टॉपिक है, यही नहीं रुकेगा, हर एक टॉपिक का लर्न लिस्ट बना के देगा, जिसमें कि आपको वीडियो मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब ये एक स्टेप, मतलब आप सोचते हो एक स्टेप, ये 10 स्टेप आगे बढ़ के आपको चीजें बता रहा है। तो हर एक इजी किल टॉपिक को आप कमांड कर सकते हो। अगर आपने कमांड नहीं किया है, जो आपके टेस्ट में आ रहा है, चाहे वो पार्ट टेस्ट है चाहे फुल टेस्ट है, आप सब पे ट्राई कर सकते हो। नाउ दिस इज इजी किल टॉपिक। नाउ
इसके बाद सेकंड चीज जो हम बात करते हैं इजी अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। मतलब भाई अगेन, अगर इजी अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है तो उसके असाइनमेंट्स बना के देगा 1 2 3, आप बार बार प्रैक्टिस करो ना उसको, और अलग अलग लेवल पे, इजी लेवल, एवरेज लेवल, डिफिकल्ट लेवल, हर लेवल पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देगा कि भाई ये इजी क्वेश्चन तूने छोड़े क्यों, तुझे नहीं छोड़ना था और तुझे प्रैक्टिस करना था, एंड देयरफॉर इट विल एक्चुअली गिव यू 3 तरीके के असाइनमेंट्स और अलग अलग लेवल पे। मतलब आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी देगा, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। इतना तो भाई मैं भी नहीं करता था, मैं भी सच बताऊं, ये एक स्टेप मेरे से आगे निकल चुका है, ऑलरेडी ट्रेन हो रहा है, एंड जब तक आपका एग्जाम आएगा ये इंडिया में मतलब कोई भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर से बेटर होगा, ये मेरा दावा है, गारंटी है। तो आज से चिपक जाओ, जितना ये आपको जानेगा उतना ज्यादा इवॉल्व होगा ये आपके लिए, राइट? तो जितना आपको जानेगा, जितने अच्छे से जानेगा, जितना ज्यादा आप समय बिताओगे इस प्लेटफॉर्म पे, उतना ज्यादा आपको कॉन्टेक्चुअल चीजें देगा, क्योंकि ये आपको सीख रहा है, आपको समझ रहा है और उसके हिसाब से सारी चीजें करने वाला है। सो अगेन, अब क्या होता है, हम अटक गए, अब हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हमें डाउट देने के बाद भी चीजें नहीं समझ में आई, हमें ये सारी चीजों के बाद भी समझ में नहीं आई, तो हम डायरेक्टली वेद के पास जा सकते हैं, बोल सकते हैं भैया दीदी प्लीज बता दो यार कि और क्या करें। तो आपको एग्जैक्टली आप सारी क्वेश्चंस यहां पे, हाउ डिड आई कंपेयर टू द टॉपर्स, विच वेयर माय स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, सारी चीजें, अगर कोई भी दिमाग में अटक रह गई ना क्वेश्चन जो आपको पहले नहीं पता चला, आप यहां पे डायरेक्टली वेद से पूछ सकते हो, और वो सारी चीजें इस तरीके से, भाई टेस्ट की एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे, कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या क्विक विंस है, मतलब कि क्या जल्दी जल्दी करोगे जिससे तुम जीत जाओगे, मतलब वो सारी चीजें बताएगा। कम समय में ज्यादा चीजें करने की ताकत रखता है, आपको बताएगा कि भाई ये कम समय में ये चीजें कर लोगे तो तुम्हारा पक्का ही इंप्रूवमेंट होगा। एंड द लास्ट, पर्सनलाइज्ड अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। आपको अटेम्प्ट यहां कोई नहीं बताता ना कि भाई अटेम्प्ट कैसे करना था, तो फेज 1 क्या था, फेज 2 क्या था, फेज 3 क्या था, ये आपके अटेम्प्ट को समझ के उसके हिसाब से स्ट्रेटजी इवॉल्व करता रहेगा, जो कि ट्रस्ट मी, शायद मैं भी डिस्क्रीट हो जाता हूं, कंटिन्यूअस नहीं रहता, चूंकि आपके साथ, अगर आपके साथ 24 घंटे में लगा रहा हूं तो मैं भी शायद ये करता, लेकिन कितने बच्चों के साथ मैं लग सकता हूं, 1 2 3 4 मैक्सिमम, ये हर बच्चे के साथ लग सकता है, हर बच्चे के मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी लाइव इन एक्शन। अभी देखते हैं, चलो भाई कितने बच्चे इसमें से टेस्ट दे रहे हो, ये बताओ मुझे सच सच, क्योंकि लास्ट के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी लाइफ में अगर आप नहीं दे रहे हो तो देना चाहिए, वो है टेस्ट। बिकॉज टेस्ट देके उसको एनालाइज करना, उससे आपके मार्क्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। मैंने अभी कहानी भी बताई थी कि किस तरीके से बच्चों के मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, और लास्ट में अगर कोई एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा टीचर आपके साथ लग जाए आपके टेस्ट के साथ कि भाई क्या गलती करी है, क्यों गलती करी है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर ले, तो आपके मार्क्स इंप्रूव होने ही होने। और वो फीचर हम वेद के साथ यहां पे देखते हैं। माई कोर्सेज में चलेंगे हम, ऐप के माई कोर्सेज में, नहीं डाउनलोड किया तो कर लो अभी भी। फिर हम मान लो एक जेई मेन के टेस्ट सीरीज में चलते हैं, टेस्ट में चलते हैं, और यहाँ पे कोई एक अटेम्प्टेड टेस्ट, इस पे चलते हैं, और एक बार अगर हम चलें फुल टेस्ट पे चलते हैं, फुल टेस्ट देखते हैं। तो फुल टेस्ट में रिपोर्ट को एक बार जाके देखते हैं कि रिपोर्ट किस तरीके से दे रहे हैं। नाउ हर एक टेस्ट, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ऑनलाइन की अगर आप ज्वाइन करते हो या ऑफलाइन की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो वहां पे आपको रिपोर्ट जो है उसमें कुछ ऐसा दिखता है कि भाई आपने कितने मार्क्स अचीव किए, 100 आउट ऑफ 300, आपकी रैंक क्या आई है ये आपको दिख जाता है, टोटल क्वेश्चंस कितने थे, आपने कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, ये सारी चीजें आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में दिख जाता है। बट वेद इसको कैसे स्पेशल बनाता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। वेद आपको उसके अलावा वहां से शुरू होता है, वो आपको बताता है बेटा कि यू स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 300, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स लिफ्ट इन द नेक्स्ट टेस्ट। पहले तो आपको बूस्ट करता है आपके मोराल को कि भाई अब अगले टेस्ट को अच्छा करना है। कैसे करना है भाई, ऐसा ही टीचर भी बोलता है ना, मैं भी ऐसे ही बोलता हूं बच्चों को। तो यू स्कोर्ड इतना, प्रेडिक्टेड जेईई मेन रैंक, ये सब चलो ये आपको कोई भी दे देगा। यू आर अ स्पीड डेमन, मतलब ये आपको बता रहे हैं आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, मतलब आपकी स्पीड तो बहुत अच्छी है, खतरनाक है, मेनी अटेम्प्ट्स बट लोअर एक्यूरेसी। मतलब ये आपको बता रहा है कि भाई ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, कम अटेम्प्ट करो, बहुत एक्यूरेसी खराब है आपकी। अब देखो यहां पे बोलता है कि आप अगर 3 स्टेप्स करते हो तो आपके 144 नंबर बढ़ जाते हैं। भाई ये आपको तरीका ही बता रहा है नंबर बढ़ाने के, एंड इंप्रूव योर रैंक फ्रॉम 83,000 टू 800, क्योंकि इसने आपको एनालाइज किया है। ये ऐसे नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर इतने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट कर लिया ना, तो आपकी रैंक वो 83,000 से बढ़ के 800 तक चली जाएगी। कैसे?
सबसे पहले बोलता है भाई ये 3 चीजें बोल रहा है, एक इजी किल टॉपिक्स, यू स्कोर्ड 50% ऑन हाई वेटेज या हाई वेट एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो इजी होते हैं, ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, बट आपने उसमें 50% ही स्कोर किया है। मतलब देयर वर 24 क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, आपने उसमें से 12 मिस किए और 48 मार्क्स गेन करने का यहां से पोटेंशियल रखते हो। दूसरा, इजी अटेम्प्टेबल क्वेश्चन, मतलब आपके दोस्त जो इजी क्वेश्चंस थे, मतलब इसके अलावा भी हाई वेटेज या इजी अटेम्प्टेबल इजी किल टॉपिक के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके दोस्तों ने सबने सही किया है बट आपने गलत किया। ऐसे कितने हैं भाई? 62%। यू अटेम्प्टेड 100%, ऐसे सारे आपने अटेम्प्ट किए बट ओनली 62% आपके सही हुए। टारगेट ऑफ द क्लास एवरेज इज 87%, मतलब क्लास का जो एवरेज हो 87%, मतलब सही कर रहे हैं 87% बच्चे, और आप जो है आप यहां पे 72 मार्क्स बढ़ाने का पोटेंशियल रखते हो। और तीसरा भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 4, मतलब 2016 2025 तक यू गॉट 4 राइट, कीप प्रैक्टिसिंग सिमिलर क्वेश्चंस टू इंप्रूव। मतलब 10 क्वेश्चंस थे इस टेस्ट में, बट आपके 4 सही हुए। आप इसको करते रहो, इसको ढंग से करोगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो ये आपको 3 चीजें बताता है। अगर किसी भी एक चीज पे चल के देखते हैं, इसके नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी दे रहा है, बट किसी भी एक चीज पे चल के देखते हैं तो इजी किल में आपको केवल यही नहीं बता रहा, ये बता रहा है भाई ये वाला टॉपिक आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी, इसको आपको लर्न करना चाहिए। ये सारे इजी किल टॉपिक्स हैं। इस इजी किल टॉपिक में अगर आपको अच्छा करना है या समझना है तो वापस मैं किसी एक चीज को कंटिन्यू करूंगा, और ये इस टॉपिक के वापस से जो लर्न लिस्ट जो हम पहला फीचर देख रहे थे वहां लेके जाएगा। मतलब एक वीडियो देगा, एक उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस नोट्स देगा और क्वेश्चंस भी देगा। मतलब आप देखो यहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारा कुछ इससे रिलेटेड नोट्स भी दे रहा है आपको। मतलब मजेदार बात है कि टेस्ट जो है ना वो केवल रिपोर्ट एनालिसिस पे नहीं रुक रहा है, वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इजी किल टॉपिक्स, इजी अटेम्प्ट, मतलब अगर हम वापस वहां जाए तो हाँ, कहाँ गया हमारा ये रिपोर्ट। हम इस रिपोर्ट पे वापस चलते हैं और इस रिपोर्ट पे एक बार फिर से देखते हैं कि जो नीचे वाले पीवाईक्यू क्वेश्चन थे या फिर बाकी सारी चीजें थी, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहां पे चलते हैं इजी अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। मतलब अगर मैं इस पे जाऊंगा वापस तो इस पे असाइनमेंट्स बना के दे रहा है आपको, भाई ये असाइनमेंट प्रैक्टिस कर लो, फिर ऐसे क्वेश्चन आप दोबारा गलत नहीं करोगे। तो यही तो ढूंढते ना, एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट के बाद जहां जहां क्वेश्चन गलत किया तो कहां कहां मेरे इंप्रूवमेंट के चांस है। तो ये आपको समझ रहा है, और जितना समझेगा, जितना टाइम आप इसके साथ बिताओगे उतना ज्यादा समझेगा और उतना ये इंटेलिजेंट बनता जाएगा आपको लेके। मतलब एक टीचर आपके साथ थोड़ी देर बैठता है बट ये आपके साथ हमेशा लगा हुआ है, और चूंकि आपके साथ हमेशा लगा हुआ है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ के धीरे धीरे ये भी इवॉल्व करेगा, और आपको समझ के आपके असाइनमेंट्स, आपके जो भी मतलब क्वेश्चंस है वो उसका लेवल भी अपने आप ही बदलता रहेगा, चेंज करता रहेगा। एंड देयरफॉर इट इज मच बेटर देन एक आपका टीचर या मेंटर, राइट। तो आप असाइनमेंट्स कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आप पीवाईक्यू में जाओगे तो मैं पीवाईक्यू में अगर मैं चला जाता हूं पीवाईक्यू वाले सेगमेंट में, तो केवल पीवाईक्यू नहीं देगा ये पीवाईक्यू को भी इजी, मीडियम और हार्ड इसमें डिवाइड करके देता है। मतलब ये आपको बोलता है भाई इजी क्वेश्चन तो करनी करने, थोड़े एवरेज भी कर ले, हार्ड क्वेश्चन हो सकता है आप अभी छोड़ दो, बट अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये पीवाईक्यू के ये 16 क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लो भाई, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अगर आप इस तरीके से हर टेस्ट में इतनी मेहनत करोगे, एनालाइज तो ये कर रहा है ना, आपको करने की जरूरत नहीं है। हर बार मैं क्या बोलता था बेटा, मैं यही बोलता था ना, टेस्ट दे लिया, टेस्ट को एनालाइज कर लो। भाई एनालाइज कैसे करोगे, ये सारे स्टेप्स है। तो हमारी जो बुद्धि लगी है ना, हमारे जितने भी टीचर्स की, सब इस पे डाल दिया हमने 20 सालों में जो भी सीखा है सब डाल दिया यहाँ पे। अब ये मेरे से अच्छा हो गया है, ये आपके किसी भी मेंटर से अच्छा है, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ। तो डाउनलोड अभी करो और आज से ही इसका फायदा उठाना शुरू करो। थोड़ा टाइम लगेगा इसको भी, बट धीरे धीरे आपके साथ बहुत इंप्रूव कर जाएगा और ये किसी भी आपके अच्छे टीचर से बेटर हो जाएगा। भाई मैं तो सुपर एक्साइटेड हो रहा हूँ हर एक फीचर के साथ, मेरी एक्साइटमेंट तो बढ़ती जा रही है, पक्का है, आपकी भी होगी, पक्का है मुझे, बिकॉज एक इतना अच्छा मेंटर तो मिलने वाला है आपको।